हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की क्या आइडिया थे, इसके बारे में जानेंगे। सत्याग्रह क्या होता है, ठीक ना। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ठीक ना। सत्याग्रह किस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये क्या था, एक विचारधारा थी, एक नया तरीका था, किस चीज़ का, स्ट्रगल का, संघर्ष का, ठीक ना। और ये किसने लाया था, तो ये लाए थे महात्मा गांधी, ठीक ना। ये जो आइडिया था सत्याग्रह की, जो विचारधारा थी, ठीक ना, वो कौन लाया था, महात्मा गांधी लेकर आए थे भारत में, ठीक ना। जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करना पड़ा था भारतीय लोगों को, ठीक ना। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत सारे कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। जैसे कि आपको पता होगा कि फूड शॉर्टेज हो गया था, एपिडेमिक फैल चुका था, ठीक ना, फेमाइन आ चुका था, ठीक ना। और बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्रूटमेंट भी हो रहे थे विलेज लेवल पर। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम भी बढ़ा दिए गए थे, ठीक ना। तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कॉमन पीपल, ठीक ना, जो भी भारत के उस समय लोग थे। तो उस समय जो था, लोगों को उम्मीद था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तो हमारी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो उस समय पे क्या हुआ, लोग फिर से क्या हो गया, उनके मन में था कि अब ऐसा कुछ करे कि जिससे हमको ये सारी चीज़ें से क्या मिले, इजात मिले, निजात मिल जाए, ठीक ना, छुटकारा मिल जाए। तो उस समय पर एक नए लीडर आए और उस लीडर का नाम था महात्मा गांधी, ठीक ना। और उन्होंने एक नया तरीका बनाया स्ट्रगल करने का, संघर्ष करने का, विद्रोह करने का, ठीक ना। अब देखिए, समझते हैं थोड़ी सी महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं, ठीक ना। वो पहले इंग्लैंड गए होते हैं, अपनी वकालत की पढ़ाई करते हैं। वहाँ से फिर वो साउथ अफ्रीका जाते हैं अपने लॉ प्रैक्टिसेस करने के लिए। और वहाँ से वो क्या होते हैं, फाइनली भारत में 1915 में आते हैं। 9 जनवरी 1915 में आए थे। इस कारण से 9 जनवरी को NRI डे के तौर पे भी मनाया जाता है, ठीक ना। आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़ें एज ए जनरल नॉलेज। करे कि वो कहाँ से आए थे, तो वो आए थे साउथ अफ्रीका से आए थे। और वहाँ उन्होंने क्या किया था, वहाँ उन्होंने सक्सेसफुली, मतलब सफलतापूर्वक एक आंदोलन किया था, ठीक ना। मतलब एक आंदोलन किया था, किसके आधार पर, सत्याग्रह के बेसिस पर उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक ना। किसके खिलाफ आंदोलन किया था, तो जैसे कि अफ्रीका में आपको पता होगा, क्लास 6 में पढ़े होंगे, तो अफ्रीका में क्या होता था, कलर के बेसिस पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इन्होंने भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने वहाँ पे विद्रोह किया था, ठीक ना। वो जो रेजिम था, रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। और वहाँ पे उन्होंने उस विद्रोह में वो सफल भी हुए थे, ठीक ना। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, एक सक्सेसफुल आइडिया को, विचार को क्या किया, यहाँ पे जब आए, इंडिया में आए, ठीक ना। तो उन्होंने सक्सेसफुली एक आंदोलन सक्सेसफुल करके आए थे। मतलब एक आंदोलन में वो सक्सेस हासिल किए थे अपनी विचारधारा को प्रैक्टिस करके, ठीक ना। और वो विचारधारा क्या थी, वो विचारधारा थी सत्याग्रह की विचारधारा, ठीक ना। ये जन आंदोलन करने का, लोगों का आंदोलन करने का एक नया तरीका था, एक अनोखा तरीका था। अब देखिए, सत्याग्रह, अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के विचार को आप समझाइए, तो देखिए क्या होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह इम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह जो होता है किस पर इम्फेसाइज करता है, ट्रूथ पर, मतलब सच्चाई पर फोकस करता है, बताता है। सत्याग्रह का आइडिया जो है, इसमें ये चीज़ें हैं कि ट्रूथ क्या है, जो सच्चाई है सबसे शक्तिशाली चीज़ है। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और हमें क्या है, ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए, ठीक ना। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए, ठीक ना। सच्चाई से कभी अपने पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, ठीक ना। हमेशा उसको अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक ना, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक ना, अलग अलग चीज़ें, जितने भी हज़ारों चीज़ें आप कर ले, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको हमेशा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक चीज़ हमेशा उसको रख के चलना चाहिए, वो क्या है, ट्रूथ को, ठीक ना, साथ लेके चलना चाहिए, वो क्या है, ट्रूथ यानी सच्चाई, ठीक ना। इट सजेस्टेड डैट, कह रहा है कि इस आइडिया के अनुसार क्या था कि
वो क्या बताना चाहते थे कि इफ़ द कॉज वाज ट्रू, कि अगर कारण सही है, कारण सही है मतलब क्या कहने का मतलब है कि इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, कि अगर जो आप संघर्ष कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, वो अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं बाबू? अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं। तो देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, ठीक ना। तो उनका मानना था कि क्या है, अब शारीरिक बल की जरूरत नहीं पड़ेगी अत्याचारियों को दबाने के लिए, ठीक ना। अत्याचारियों को क्या करने के लिए? दबाने के लिए आपको शारीरिक बल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर आप कॉज मतलब क्या, जो अभी कारण है, जिस कारण से मतलब जिस कारण से आप उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ठीक ना। अगर आप अन्याय के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल यानी शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है उनसे, उनको बताने का या उनको दिखाने का, ठीक ना। ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर कैसे कैसे हम अपनी बातों को रख पाएंगे, कैसे हम अपनी बात मनवा पाएंगे? तो उनका मानना था विदाउट सीकिंग बेनिजेंस, कह रहा है बिना प्रतिशोध की भावना से या बीइंग एग्रेसिव, या बिना आक्रामक हुए सत्याग्रही उस स्थिति में क्या करेगा, मतलब सत्याग्रही मतलब क्या, ऐसे लोग जो सत्याग्रह को फॉलो करते हैं उनको सत्याग्रही बोलेंगे, ठीक ना। तो सत्याग्रही उस स्थिति में क्या करेंगे, वो बैटल को जीतेंगे, मतलब युद्ध जीत जाएंगे थ्रू नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा के पाथ पर चल के, ठीक ना। मतलब बिना हिंसा किए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं, ठीक ना। और ये किस तरीके से करेंगे, जब आप उनको क्या कर देंगे, एहसास दिला देंगे, जब आप उनको उनके मन को एहसास दिला देंगे कि आप जो कर रहे हैं, ठीक ना, मतलब जो अत्याचारी हैं, अप्रेसर्स हैं, ठीक ना, उनको आप एहसास दिला देंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्या है, गलत है, ठीक ना। और उनको सच्चाई दिखा देंगे, ठीक ना, उनको सच्चाई क्या कर देंगे, दिखा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे उनसे, ठीक ना, बिना वायलेंस के यूज किए, ठीक ना। तो उसी विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्याग्रह, या उसी विचारधारा को मतलब इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। और इसी विचारधारा को क्या किए थे, भारत में भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, ठीक ना। या यही मतलब सत्याग्रह की विचारधारा है। बाय दिस स्ट्रगल, इस युद्ध से, ठीक ना, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ा था, ठीक ना, उससे उनको ये स्पष्ट हो गया था कि सत्य के क्या होती है, अंततः जीत ही होती है। सत्य के क्या होती है, अंततः जीत होती है, ठीक ना। ये चीज़ें उन्होंने मतलब स्ट्रगल के थ्रू ये साबित कर दिया था। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक ना। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। महात्मा गांधी का मानना था कि जो नॉन वायलेंस का जो धर्म है, ठीक ना, मतलब अहिंसा का जो धर्म है, ये सारे इंडियंस को क्या कर देगा, यूनाइट कर देगा, यानी एक कर देगा, ठीक ना, सबको एक कर देगा, उनका मानना था। अब देखिए, अब इसका इम्प्लीकेशन, अब उन्होंने कहाँ कहाँ सत्याग्रह इंडिया में इम्प्लीमेंट किए, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि इंडिया आने के बाद से उन्होंने अलग अलग जगहों पे सत्याग्रह मूवमेंट को आयोजित किया, ठीक ना। अलग अलग जगहों पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को आयोजित किया। एक साल पूरे इंडिया में उन्होंने अलग अलग जगहों पे घूमा, स्थिति को देखा कि क्या किस तरह का सिचुएशन भारत में है, ठीक ना। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, अपना जो आंदोलन था, जो तरीका था स्ट्रगल का, नया तरीका जो उन्होंने अपनाया हुआ था सत्याग्रह का, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जैसे कि पहला कहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, 2000 कर रहे हैं 1916 में, जहाँ पे वो सबसे पहले कहाँ पे आए थे, चंपारण। चंपारण कहाँ पे है, वो बिहार में, बिहार में चंपारण आए थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो भी पीजेंट्स थे, ठीक ना, पीजेंट्स को सपोर्ट किया, इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया, किसके खिलाफ, जो वो स्ट्रगल कर रहे थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ, मतलब जो भी दमनकारी जो प्लांटेशन सिस्टम था, ठीक ना, खेती करने की जो नीति थी उसके खिलाफ वो विद्रोह कर रहे थे। उनमें इन्होंने क्या किया, उनको इंस्पायर किया, पीजेंट्स को क्या किया, इंस्पायर किया कि हाँ आप जो हैं, ठीक ना, ये आंदोलन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि आपके साथ क्या हुआ है, घटना आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जैसे कि आपको अगर पता होगा, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था, क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे, प्लांटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता था, इंडिगो की खेती करते थे ये लोग, क्या करते थे, इंडिगो की खेती करते थे, इंडिगो की खेती करते थे अपने खेतों में, ठीक ना। अब एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जब इंडिगो की खेती करते हैं ना, तो उस खेत में फिर क्या होता है, वो खेत आपका बंजर हो जाता है, बैरन हो जाता है।
मतलब उसके बाद आप उस खेत पर किसी भी फसल को नहीं ग्रो करा सकते। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, इनको ज़रूरत थी उस समय, ठीक ना, इंडिगो से वो कलर वलर करते थे। ब्रिटेन में इंडस्ट्री उस समय बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, तो इंडस्ट्री में कपड़ा को कलर वलर करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, इंडिगो की ज़रूरत पड़ती थी। तो भारत के मजदूरों से क्या करते थे, भारत के जो भी किसान हैं, पीजेंट्स हैं, उनसे एक खेती करवाते थे इंडिगो की, ठीक ना, और खेती करवाते थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। ठीक, यहाँ तक चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन जब से क्या हुआ, उन्होंने आर्टिफिशियल डाई क्रिएट कर लिया, आर्टिफिशियल डाई उन्होंने बना लिया, तो उनको अब इंडिगो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि अब आप खेती बंद कर दीजिए। अब देखिए, अब तो पीजेंट के साथ बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गया था कि अब खेती बंद कर, माने वो बंद कर दिए, तो अब उस खेत पर तो दूसरी चीज़ भी नहीं उगा सकते थे, नहीं ग्रो करा सकते थे, क्योंकि वो तो खेत बंजर हो चुका था। तो इस चीज़ के लिए क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे कौन, पीजेंट्स, चंपारण में, बिहार के चंपारण में इस चीज़ के लिए पीजेंट्स क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों का, ठीक ना। तो महात्मा गांधी ने भी यहाँ पे क्या किया, साथ दिया उनका, क्योंकि ये जो अन्याय था बिल्कुल उनके खिलाफ से क्या था, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, अन्याय था, ठीक ना। तो उन्होंने इसका सपोर्ट किया और उन्होंने यहाँ पे मतलब पहला तरीका, मतलब पहला जो इंस्टेंस था, एग्जाम्पल था, जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह का यूज किया, ठीक ना। सत्याग्रह तरीके से, सत्याग्रह के आइडिया पर उन्होंने आंदोलन किया, ठीक ना। सेकंड, फिर वो क्या हुआ, 1917 में उन्होंने क्या किया, एक और सत्याग्रह को सपोर्ट किया, ठीक ना, जो किसके द्वारा किया जा रहा था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था गुजरात में, ठीक ना, गुजरात के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे भी उन्होंने एक पीजेंट्स आंदोलन को सपोर्ट किया, ठीक ना। वो भी आंदोलन किस तरीके का था, किस बेसिस पे था, सत्याग्रह के बेसिस पे, मतलब नॉन वायलेंट होकर वो आंदोलन किया गया, ठीक ना। उसमें क्या थी, उसमें उनकी मांग थी कि क्या है, क्रॉप फेलियर हो गया, प्लेग फैल गया, ठीक ना, तो आप जो टैक्स ले रहे हैं, ठीक ना, तो टैक्स हम देने में, एक तो पहले ही हमारी, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया भी था कि बहुत सारे जगहों पर क्रॉप फेलियर हुआ था, ठीक ना, क्रॉप फेलियर हुआ था, महामारी भी फैली थी, आपको पता भी हो, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो उससे क्या हुआ था कि किसान की भी हालत खस्ता हो गई थी, ठीक ना। और उसके ऊपर से ये लोग क्या करते थे, टैक्स ज़्यादा मांगते थे, रेवेन्यू ज़्यादा मांगते थे, ठीक ना। और ये लोग क्या थे, एबल नहीं थे, तो इनको डिमांड, मतलब एबल नहीं थे, मतलब ये लोग अब उतने सक्षम नहीं थे कि उस टैक्स को दे सके। तो उनका मांग यही था कि आप क्या कीजिए, रेवेन्यू कलेक्शन, जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी छूट दीजिए, ठीक ना। इस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इन लोगों का सपोर्ट किया, ठीक ना, और उस आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया। और आंदोलन किस बेसिस पे था, किस आइडिया पे आधारित था, सत्याग्रह के आइडिया पे आधारित था। यहाँ तक चीज़ें हो गई। फिर 1918 में क्या हुआ, महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, वहाँ पे भी उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट किया। और वहाँ पे किसके खिलाफ था, कॉटन मिल जो वर्कर्स था, ठीक ना, जो कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे उनके लिए किया था, ठीक ना। अब देखिए वहाँ पे देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने एक ही चीज़ को टारगेट किया था कि हमको अंग्रेज के खिलाफ ही क्या करना है, मतलब आवाज़ उठाना है, आंदोलन करना है, ऐसा नहीं था। उनको जहाँ गलत चीज़ें लगती थी, जहाँ उनको लगता था कि हाँ ये अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पे वो आवाज़ उठाते थे, ठीक ना। वहाँ पे वो क्या करते थे, आवाज़ उठाते थे, वहाँ पे वो स्ट्रगल करते थे, ठीक ना, आंदोलन करते थे, ठीक ना, जो अन्याय कर रहा था, जो अत्याचार कर रहा था उनके खिलाफ। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा ना, तो ये जो कॉटन मिल वर्कर्स थे ना, ये जैसे कि इंडिया में बहुत सारे उस समय मिल ऑनर्स थे, इंडिया के लोग ही मिल ऑनर्स थे, ठीक ना। तो क्या किए थे, जैसे कि प्लेग फैल गया तो क्या किए, उन्होंने अपनी कंपनी से निकाल दिया, ठीक ना, कंपनी से उनको क्या कर दिया, निकाल दिया, और पैसा भी, मतलब पैसा वगैरह अच्छे से पे नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, भारत के मिल ऑनर्स के खिलाफ ही उन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स मूवमेंट कर रहे थे उसका सपोर्ट किया, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको बस यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब उनका गांधी जी का यही मतलब मेन मोटिव था कि जो भी कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ उनका आवाज़ उठाना था। और आवाज़ किस तरीके से, नॉन वायलेंट होकर, ठीक ना, नॉन वायलेंट होकर आवाज़ उठाना है, ठीक ना, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक ना, सत्याग्रह के पाथ को फॉलो करना है, मतलब आप मारपीट ना कीजिए, हिंसा मत कीजिए, ठीक ना। उस व्यक्ति को एहसास दिला दीजिए कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक ना, और उसको मतलब उसको ट्रूथ देखने पर मजबूर कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें हो गई।
ये था पूरा आपका सत्याग्रह का आइडिया, ठीक ना, जो गांधी जी लेकर आए थे, ठीक ना, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से मतलब वो आए थे, ठीक ना, कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक ना, और व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं और उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था सबसे पहली बार, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट क्या था, उसमें हम लोग थोड़ा जलियांवाला बाग के बारे में भी जानेंगे, ठीक ना, खिलाफत मूवमेंट भी क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।